सरकार को भी अपने गिरेबान में कम से कम एक बार तो झांकना चाहिए और आयोग को भी, क्योंकि बीपीएससी में यह कोई पहला विवाद नहीं है, बल्कि विवादों से बीपीएससी का गहरा नाता रहा है। उदाहरण के तौर पर साल 2023 में प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। 56वीं 59वीं परीक्षा में भी गड़बड़झाली की खबर आई थी। तब घूस लेकर डीएसपी बनने का केस खुला था और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बीजेपी के विधान पार्षद रहे आयोग के सदस्य रामकिशोर सिंह 30 लाख रुपए लेकर नौकरी देने के मामले में घिरे थे। 2017 में लेक्चरर की बहाली में खूब अनियमितता हुई थी। ऐसे अभ्यर्थी भी चुने गए थे जिनके पास निर्धारित पात्रता नहीं थी। यहां तक कि इंटरव्यू नहीं देने वाले भी यहां सेलेक्ट हो गए थे। लिस्ट यही नहीं थमती है, बीपीएससी के साथ जुड़े विवादों की लिस्ट आगे भी है। 2003 हो या 2005, गलत चयन, घोटाले, अनियमितता के मामले लगातार सामने आते रहे। आयोग की पूर्व अध्यक्ष रजिया तबस्सुम सहित 13 अधिकारियों पर आरोप भी तय हुए थे। एक अध्यक्ष राम सिंह को विवादों के चलते पद से हटाया गया था। ऐसा भी हुआ था कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने, पैसों के लेन देन के प्रमाण मिले। साल 1996 में तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का बड़ा घोटाला हुआ था। तब जांच की आंच तत्कालीन विज्ञान मंत्री बृज बिहारी प्रसाद तक पहुंची थी और उस घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी रंगत को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कई विवाद ऐसे हैं जो खुद इन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए थे। आसान शब्दों में कहें तो बीपीएससी सरकारी संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह तंत्र के माफिक काम करने के लिए कुख्यात रहा है। आज भी धरना आयोग प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है और शायद ही कोई बहाली और परीक्षा परिणाम ऐसी रही हो जो बिना विवाद के हुई हो। अब नीतीश कुमार जी भले ही कहते हो कि भैया भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस का नारा है, लेकिन लोक सेवा आयोग की कथाएं नीतीश जी के इस कथन को सीधे सीधे झुठला देती हैं। ताजा विवाद भले ही मुद्दा निर्माण का हो, लेकिन सच ये भी है कि इसे पनपने तो नीतीश सरकार ने दिया है। और इस सियासी रस्साकसी में अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो सिर्फ बिहार के छात्रों का। करियर किसी का मुश्किल में पड़ा है तो सिर्फ बिहार के छात्रों का। भविष्य किसी का दांव पर लगा है तो बिहार के छात्रों का।